बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करने के बदले में अरबों डॉलर्स की पेशकश, जबकि पाकिस्तान, तुर्की और कतर की दिफाई गारंटी के हवाले से नई ऑफर जो है वो दी गई है। इस पर ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, अरब अमारात ने अहम तरीन मुल्क के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमले की प्लानिंग बनाई है, जिस पर ईरान के मिसाइलों ने बुर्ज खलीफा को निशाने पर ले लिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जो ईरान का शाहिद 139 ड्रोन तबाह किया गया है, इसके बाद जो पैदा होने वाली खलीज फारिस के अंदर सूरत हाल है, इस पर भी आपके साथ हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मशरक़ वस्ता के अंदर जंग के बादल दोबारा से मंडलाने लगे, लेकिन इसके साथ साथ जो पॉजिटिव चीज़ है वो बातचीत का दरवाज़ा खुला है, बातचीत होने जा रही है। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि आज जो अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा से कशीदगी में इजाफा हुआ है, वो ईरान के शाहिद 139 जो इनका ड्रोन है उसको खलीज फारस के पानियों में तबाह करना है। अमरीका के जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े से उड़ने वाला F-35 जंगी तैयारा जिसने इसको निशाना बनाया, अमरीका की जानिब से क्लेम किया गया कि ये हमारे क्रू मेंबर्स को हरास कर रहा था और उनके ऊपर खौफ की अलामत बना हुआ था ये ड्रोन जिसको हमने तबाह किया है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त इस पूरे एरिया को आप यूँ समझ लें कि ईरान ने मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्ट किया है। अभी सिर्फ अमेरिका को एक शाहिद ड्रोन नज़र आया है, लेकिन मुतअद्दिद यानी ड्रोन्स हैं जो इस वक्त वहाँ पे सर्विलेंस कर रहे हैं और रियल टाइम में जो तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, वो बना के IGRC का जो नेवल हेडक्वार्टर है उसको फ्राहम कर रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े और दीगर इनके जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उनकी पोजीशन क्या है। इसके साथ साथ अमेरिका की तमाम तर जो मूवमेंट है उसको ईरान के लिए चाइना भी सैटेलाइट से मॉनिटर करके तो उनको तमाम तर इंफॉर्मेशन मुहैया कर रहा है। तो यूँ समझ लीजिए कि जो खलीज फारस का इलाका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास का, वो मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्टेड है। जगह जगह पर नाज़रीन जो नेवल माइंस हैं, बड़ी खौफनाक किस्म की ये नेवल माइंस लगाई गई हैं ईरान की जानिब से कि अगर कोई भी तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा उस एरिया में आएगा तो वो माइंस जो हैं वो मैग्नेटिक माइंस होती हैं जो कि जहाज़ के साथ चिपक जाती हैं और फिर बड़े ब्लास्ट करती हैं, बड़े धमाके करती हैं, जिससे ये समुद्री जहाज़ों के लिए खौफनाक ख़तरा बन चुका है। तो नाज़रीन, ईरान ने इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयारियां कर रखी हैं जंग और अमन दोनों के लिए, जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐलान किया है। अब नाज़रीन, जो अमेरिकन मीडिया है जो उसकी जानिब से इश्ताल अंगेज़ी की जा रही है और कहा जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम है और दीगर जो बड़े बड़े अखबारात हैं वो कह रहे हैं कि जी अब अमरीका को ईरान के ऊपर हमले के बगैर वापस नहीं आना चाहिए। तो अमेरिका को भी अंदाज़ा है कि अगर वो आगे बढ़ेगा तो उसके लिए कितने खौफनाक हालात पैदा हो सकते हैं। उसके चंद डेमो जो हैं वो कुछ वीडियोस की शक्ल में ईरान जारी कर चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बातचीत का मराहिल हैं उसमें चीज़ें जो हैं वो सेट की जा रही हैं। ख़बर ये आ रही है कि ईरान के साथ मुआहदा करने के लिए, ईरान के साथ बातचीत करने के लिए 2-3 बड़ी अहम तरीन चीज़ें इस वक्त हुई हैं। एक तो ये कि ईरान जो है उसको ऑफ़र की जा रही है एटमी प्रोग्राम जो है उसको ख़त्म करने के लिए कि अरबों डॉलर उसे दिया जाए कि वो अपना प्रोग्राम जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दे और उसके ऊपर जो है वो पाबंदियां भी ख़त्म कर दी जाए। लेकिन मुकाबले में जो सिक्योरिटी गारंटी है वो कौन कौन मुल्क दें, वो पाकिस्तान है, कतर है और तुर्की है। ये 3 मुल्क जो हैं वो देंगे सिक्योरिटी गारंटी और कतर जो है उसने कह दी कि अरबों डॉलर हम फ्राहम करेंगे। डेफिनेटली ये ऑफ़र तो अमेरिका की तरफ से होगी। तो ये जो 3 ममालिक हैं, मैंने आपको पहले बताया था नाज़रीन कि मुमकिन तौर पे पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा सकता है ईरान का एटमी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए कि ईरान जो है वो पाकिस्तान और तुर्की और सऊदी अरब का जो अहम तरीन दिफाई मुआहदा है उस छतरी के नीचे आ जाए
और उसके पास यूँ समझ ले कि एटमी हथियार भी आ जाएंगे, एटमी मिसाइल भी उसके पास आ जाएंगे, पाकिस्तान के पास है तो उनके पास है। तो अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो डेफिनेटली ये मुआहिदा इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं होगा कि ये मुल्क जो हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएं। तो अब जो है वो ईरान नाज़रीन बिल्कुल उस पोजीशन में है कि अपने मुतालबात जो है वो मनवाएगा। अब ईरान को ये ऑफ़र दी गई है, अंदर की खबर आपको बता रहा हूँ, लेकिन ओपन सोर्स से ये खबर नहीं सामने आई, लेकिन जो अंदरूनी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये खबर इस वक्त डील जो है वो कतर की जानिब से ईरान को दी जा रही है। तो देखते हैं कि इसके बारे में आगे डेवलपमेंट क्या होती है। लेकिन ईरान जो है वो आपको पता है कि इस मामले में बिल्कुल भी ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो जाहिर करने का ऐलान कर चुका है कि वो अपने जो पुरअमन मकासद हैं उसके लिए जौहरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, लेकिन अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ईरान ने ना करने का ऐलान कर रखा है। तो ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि मनसूबाबंदी ये हो रही है कि अरब अमारात का जो फौजी अड्डा है और उर्दन का फौजी अड्डा, उर्दन के फौजी अड्डे पे आज सुबह की जो सैटेलाइट तस्वीर थी उसमें तकरीबन 9 जो F-35 जंगी तैयारे हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और उसके बाद अरब अमारात नाज़रीन वो मिलकर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अरब अमारात और उर्दन से हमला जो है वो ईरान के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, जो कि अमरीकी बातचीत के दौरान होगा। अब अमरीकी बातचीत के दौरान अगर अटैक होता है तो डेफिनेटली वो पिछली दफ़ा की तरह ही खेल खेलने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें ईरान ने भी वार्न कर दिया। ईरान ने कहा जी कि जो पहला मुमकिन तौर पे टारगेट हमारा होगा वो बुर्ज खलीफा होगा अरब अमारात का, जो यानी इनका एक मईशत का हब समझा जाता है। तो अरब अमारात जो है उसके लिए भी मुश्किलात बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, जो छुपे हुए तरीके से खामोशी के साथ जो तमाम जो इस्लामिक ममालिक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता हुआ दिखाई देता है। तो अब ईरान के खिलाफ जो हैं वो शीशे के घर में बैठकर पत्थर मारेंगे। तो ईरानियों के पास तो मिसाइल हैं और कैपेबिलिटी है उनकी। आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका क्या अरब अमारात को प्रोटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखें कि अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इसराइल में उस वक्त जो 12 रोज़ा जंग थी उसमें तैनात थे। तो वहाँ पे वो कोई बहुत काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम नहीं दे सके थे। ईरानी मिसाइलों ने जाके हिट किया और अब जो है ये अरब अमारात जो है इस को भी प्रोटेक्ट अमेरिका नहीं करेगा और यहाँ पे एक नई जंग शुरू होगी। तो जो ममालिक, इसमें उर्दन भी शामिल है, और उर्दन के आपको पता पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात हैं। अभी उर्दन के जो बादशाह हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे भी आए थे, किंग अब्दुल्ला जो हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं अगर इन ममालिक ने शरारतबाजी जारी रखी तो। उसके बाद नाज़रीन रही बात कि ईरान जो है ये एटमी छतरी तले आता है और अपने प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे ये जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करता है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो उसको ख़त्म करे, वो उसको जारी रखेगा। लेकिन ये जो है ना एटमी धमाके करना या एटम बम बनाने के हवाले से, उस हवाले से बातचीत जो है वो हो सकती है। और ईरान ने पहले भी कहा कि हम पहले भी तैयार थे और अब भी बात करने के लिए तैयार हैं अगर सीरियस तरीके से अमेरिका बात करे तो। नाज़रीन अगर ईरान के ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाए, ईरान के जो है वो तमाम तर चीज़ें उसके साथ क्लियर की जाए, कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं होना, दूसरी चीज़ें जो हैं वो उनके साथ की जाएँ, तो मेरे ख्याल में शायद ईरान जो है इस हवाले से एग्री हो जाए। लेकिन पुरअमन मकासद के लिए जौहरी प्रोग्राम ईरान तर्क नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह मुबारिक।